हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो आपको बना चुके हैं और ये वीडियो बेस्ड है आज बीए फाइनल ईयर के पेपर ज्योग्राफी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से भी पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 25 क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 26 से देखिएगा और इसमें 100% आपको 80 से 85 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य प्रकृति तथा अन्य सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये किस उपागम का कथन है? तो फ्रेंड्स ये संभववादी उपागम। रुको और जाओ, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, इसको अच्छे से याद कर लेते। ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने लिखा है कि नीला आसमान, धूप और दूर सामने छाई हुई धुंध, जंतुओं के विविध रूप, पौधों की सरसता, जड़ी बूटियों और रसीलापन, नव पल्लवों की चमक, पर्वतों की फैली शाखाएं श्रृंखलाएं, सभी ऐसे तत्व हैं जो प्रत्येक अंचल या क्षेत्र की तरह से एक विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। किंतु यदि तल के विभिन्न चारिचक्र पहलू सभी बाह्य प्राकृतिक घटनाओं पर साथ साथ आश्रित हैं, तो सभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वनस्पति आवरण जिससे पूरी पृथ्वी सजी हुई है प्राकृतिक छापों में प्रमुख मौलिक घटक है। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का है। हम्बोल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता है और ये मत समझिए कि ये कथन बड़ा है। ये 2021 में कथन एज इट इज़ पूछा गया था दोस्तों। पेपर भी हम आपको कराएंगे, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं। 29, मानव भूगोल ऐसे पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? एलन कुमारी सी चैम्पल। ठीक है, सैम्पल याद रखिएगा। 30, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता रेसलस नहीं है। वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक है, रेडजेल कहे हैं। संभववाद के प्रतिपादक फेब्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूगोल भूतल का क्षेत्र का वर्णन है, रिचोथोफिन कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? वो हम्बोल्ट है, क्योंकि हम्बोल्ट कहा कि अभी ऊपर देख लीजिए, क्योंकि हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ता, हम्बोल्ट, कांट और रिटर जो है जर्मन भूगोलवेत्ता है, इसलिए हम्बोल्ट फ्रांसीसी नहीं है। ब्लांडी लाब्लांस, जीन ब्रोन्स और डिजामिया ये सारे के सारे फ्रांस के हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन भूगोलवेत्ता नहीं है? तो इमैनुअल कांट। ठीक है, कौन है? इमैनुअल कांट, क्योंकि ये फ्रांस के हैं। देखिए जी, पहले हमने कुछ आपके लिए लिखा है। यूएनओ ने पर्यावरण शिक्षा आरंभ किया 1972 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, पेडोलॉजी जो होता है वो मृदा का अध्ययन करना होता है। चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन किया था फर्डिनेंड फॉन रिचोथोफेन ने। प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो ये हर्बर्टसन ने। हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया था? मैकिंडर ने। ग्रेट ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण करने वाला पहला विद्वान HD स्टैम्प था। न्यूयॉर्क से प्रकाशित धरती और मनुष्य मानव भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी डेरिल डॉग डेविस ने। निम्नलिखित में से जर्मन विचारधारा के अंतर्गत नहीं है अपर्दन चक्र की संकल्पना। वर्तमान समय में प्रोफेसर RV सिंह IGU के जनरल सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष हैं। IGU में आपका क्या अभिप्राय है? इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, किसने लिखा है? मानव भूतल की उपज है। बस इसे याद कर लीजिए, मानव भूतल की उपज है। और कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, ये क्वेश्चन आया है 2020 में, उसके बाद 2022 में। बड़ा स्टेटमेंट मत देखिए, बीच बीच में का डॉट डॉट करके वो आपसे पूछ लेते हैं। ओके। 44, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कथन हम्बोल्ट का है। क्वेश्चन 45, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी की चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, किसने कहा? कुमारी सैम्पल। राजसी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क वो उत्तरांचल में है, यूके में, उत्तराखंड। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है MP में है। ठीक है, 19वीं देखिए, आपसे पूछा जा सकता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अब वो भी MP में है। या आपसे पूछा जा सकता है कूनो राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे अभी नामीबिया से कुछ चीते लाए गए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे ये भी MP में है। ओके, और अभी 100 चीते फिर से आने की असेसमेंट हो गए हैं, तो वो आएंगे अब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया और ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 46 देखो पहले। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल को केवल प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन मानने पर बल किसने दिया? तो हंटिंगटन। 47, एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेडजेल F। 48,
निम्नलिखित में से हॉटसन द्वारा लिखी पुस्तक है। देखिए इसके ऑप्शन डी है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। 49 भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन प्रस्तुत करता है। हेटनर ने कहा है प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलविद्ताओं ने किया था। उच्चावच एवं जलवायु में अंतः संबंध स्थापित किया था हमबोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए इसका सही मिलान। भौगोलिक विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि रिटर्न ने। भौगोलिक एकता लाप्लांस ने। क्रमबद्ध भूगोल वारेनियस और नियतिवाद रर्टजेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किसको पार्थिव संस्कृति कहा जाएगा? वायु जल और मृदा को पार्थिव संस्कृति कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको पहले वो दिखाते हैं जो हमने आपके लिए स्पेशल तैयार किया इस वीडियो के अंदर, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको लिख करके ले लीजिएगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन इतने से में से मिल जाएंगे जो हमने लिखा है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर, समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग, ठीक है। और ओजोन परत के जो क्षय हो रहा है उसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, CFC गैसेज और CO2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी के कारण ध्रुवों पर उसमें छिद्र हो गया ओजोन परत में, ठीक है। तो पृथ्वी की चारों परत जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल, देखिए आप इनको अच्छे से क्रम याद कर लीजिएगा। क्रम में भी लगवा लेगा या फिर वैसे अलग अलग भी पूछ सकता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 610 किलोमीटर और बाह्यमंडल अबाउट 4, ठीक है। आगे देखिए 640 से ऊपर का जो होगा उसमें बाह्यमंडल होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 समुद्री शैवाल उदाहरण है आयोडीन का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। किस लिए हुआ था आपको बता दें, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे ये आयोजित हुआ था। दुनिया के देश यहाँ पे इकट्ठित हुए थे और 16 सितंबर को ही तभी से ओजोन दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हवा से ऑक्सीजन 40% है हवा में, ठीक है। देखिए 40% नहीं है, ये 21% है। विश्व वन दिवस, देखिए विश्व वन दिवस जो 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरीन। आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण SO2 है। ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा क्या है? देखिए ज़्यादा कम त्रिवेंद्रम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? श्रीनगर में है ओजोन परत की मोटाई। सर्वाधिक CO2 कहाँ पे है? चीन उत्सर्जित करता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984। मिथाइल आइसोसाइनाइड आप जानते होंगे, उसका रिसाव हुआ था। अम्ल वर्षा में जल का pH 4.2 होता है। हरित डीजल किसका मानक यूरो डीजल है? यूरो, ठीक है। और भूमिगत जल प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक ही है। और क्लोराइड बिहार की तरफ जाएंगे तो आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है फ्रेंड्स। और आपको कुछ हम अपने पास से भी बताते हैं। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 ये आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और जल संरक्षण का 1974। ये कुछ हमने आपको एक्ट बताए हैं अधिनियम। और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आएगा प्रोजेक्ट हाथी। और प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में आया था और 1973 में लागू हुआ था। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको दिखाए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन भूगोलविद ईश्वरवादी विचारधारा में विश्वास करता था तथा पूर्ण की कल्पना करता था? कार्ल रिटर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य सागरीय रेखा। मानव भूगोल की घटनाएं पार्थिव एकता को स्पष्ट करती हैं। ये घटनाएं वातावरण संबंधित रहती हैं। ये कथन किसका है? लाप्लांस। पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है? भौगोलिक विकास। देखिए IGU के अध्यक्ष और वर्ष हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन। प्रिंस रोनाल्ड बोनापार्ट ये फ्रांस के हैं, 1922 से 24
ईसा बोगोन 1931 से 1934 संयुक्त राज्य अमेरिका, इमैनुअल डी मर्टोनी 1938 से 1949, जॉर्ज पी क्रैशी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 59, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया? वो हंटिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 60, देख लीजिए, स्कॉटिश भूगोलवेत्ता पत्रिकारिका की किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल में जैसा कि दूसरे विषयों में हम बदलना चाहते हैं शब्द शिक्षण को वस्तु शिक्षा से, जिसे शब्द के द्वारा बताया जाता है। देखिए, इस तरीके से पूरा कथन ही डॉट डॉट में करेंगे और लास्ट में अध्याय समझ रहे हैं। तो हर्बर्ट जॉन एंड्रयू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो वो है जलवायु। विश्व भूगोल कुमारी चर्चित, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट जरूर करिए। विश्व भूगोल कुमारी सैंपल, ज्योग्राफी जनरलिस, देखिए क्लूवरिस, ये क्लूवेर सी, एंथ्रोपोलॉजी वारेनियस। इसमें एक तो विश्व भूगोल इंपॉर्टेंट है और एक एंथ्रोपोलॉजी वारेनियस की, और इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिया एनवायरनमेंट जर्मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस्मोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोस, कॉस्मोस हम्बोल्ट, अर्कुंडे, कॉलिटर, वॉलरकुंडे, रेडचेल एंड पल्स ऑफ एशिया, हंटिंगटन। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम भूगोल को प्रादेशिक भूगोल कहा? स्ट्राबो। नेक्स्ट 65, द्विपक्षीय स्थिति जापान, प्रायद्वीपीय स्थिति भारत की है, तटवर्ती स्थिति उत्तरी अमेरिका की है, महाद्वीपीय स्थिति अफगानिस्तान की है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार देखिए हम आपको 65 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लाएंगे बहुत जल्दी। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, कम से कम आप मान के चलिए 80 से 85 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, हम दावे के साथ और विद गारंटी आपको ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए प्लेलिस्ट जा कर के देखिए, वहाँ मेंशन कर दी जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें जो बीए कर रहे हैं या बीएससी फाइनल ईयर में है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो बीएससी एग्जामिनेशन फाइनल ईयर। तो यू शुड ट्राई टू स्टडी बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।